Assalamualaikum, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you electronics. आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात की इन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और जो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात की थी वो एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर थी और एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर थी। ठीक है, सो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक क्या होता है, इसका अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, खालस। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक की बात करें तो इसका मतलब होता है कि इसमें मिलावट आ जाती है, ये इम्प्योरिटीज हो जाती हैं इसमें। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये एक सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, इसमें कोई दूसरा एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसा कि आप देखें यहाँ पे इसमें सिलिकॉन के एटम्स हैं और इन्होंने क्या किया कि ये एक क्रिस्टल बनाई हुई है। तो ये जो है ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, देयर इज नो अदर टाइप्स ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम एक डेली लाइफ की एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बीकर है, बीकर के अंदर 1 kg अगर हम दूध डाल दें, खालस दूध, ठीक है, उस खालस दूध को हम कहते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, और अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें तो वो जो खालस दूध है उसके अंदर अगर हम पानी डाल दें तो वो उसका खालसपन जो है वो खत्म हो जाएगा, उसमें जो है वो मिलावट आ जाएगी। किसकी? पानी की। पानी मतलब कि इम्प्योरिटीज की। तो देन वो जो है वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। ये इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। तो हम आगे जो है वो बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल। इसमें जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं वो इक्वल होते हैं। देखें, इसकी बात करें तो जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, मतलब यहां पे अगर 0 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे तो ये जो है वो इंसुलेटर बिहेव करेगा। लेकिन जब हम लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था इन डिटेल इसके अबाउट है कि जब हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसका तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होंगे और होल भी जो है वो जनरेट होंगे। तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो इक्वली अमाउंट में जो है वो जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स और होल की जो डेंसिटी है वो इक्वल होगी। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल। ठीक है, अब इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। ठीक है, अब देखें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं उनको हम नाम दे देते हैं कैरियर्स का। उनको हम क्या कहते हैं? कैरियर्स। ठीक है, और उनकी जो इंट्रिंसिक में जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है उनको हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो कंसंट्रेशन है उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन इसके साथ, एन आई के साथ। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि बी टी की पावर 2/3 एक्सपोनेंशियल माइनस eg over 2kt. Here b is the coefficient related to semiconductor materials. ये एक कोफिशिएंट है जो कि रिलेट करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ। मतलब कि अगर डिफरेंट मटेरियल्स होंगे हमारे पास तो उनका ये जो कोफिशिएंट है ये डिफरेंट होगा। T represent the temperature, Eg represent the energy band gap, and K represent the Boltzmann constant, and T also represent temperature. ये हमारे पास क्या है कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का ये फॉर्मूला है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Ni से। अब देखें, ये हमारे पास एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है, ये एक मटेरियल है हमारे पास। तो इनका जो एनर्जी बैंड गैप है सिलिकॉन का वो होता है 1.1, और ये जो कांस्टेंट है जो कि रिलेट करता था एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को, उसकी वैल्यू है 5.23 क्रॉस 10 की पावर 15, और जो है वो जर्मेनियम है उसमें जो एनर्जी बैंड गैप है वो 0.66 है,
और जो कॉफिशिएंट जो कि रिलेट कर रहा था किसको, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को, वो है 1.6 क्रॉस 10 की पावर 15, ये 15 है, ठीक है। ये मटेरियल है और ये इनकी डिफरेंट वैल्यूज है। एनर्जी बैंड गैप भी हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल डिस्कस किया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे कि हमने देखा, हमने भी एग्जांपल की कि एक बीकर है, उसके अंदर एक खालिस दूध है, ठीक है। खालिस दूध के अंदर अगर हम पानी डाल दें तो वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, उसमें मिलावट आ जाएगी, किसकी, इम्प्योरिटीज की, वो खालिस दूध नहीं रहेगा। अच्छा देखें, एक और मैं पॉइंट यहां पे करता चलूं कि जो एक सेमीकंडक्टर है वो जो है वो एक पुअर कंडक्टर है। देखें, अगर 0 केल्विन पे अगर हम रखें ना, तो वो क्या करता है, वो एक इंसुलेटर बिहेव करता है, तो मतलब कि पुअर कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर हम उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर हम उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमें उसके अंदर जो है वो इंप्योरिटीज ऐड करना होंगी। किसके अंदर, एक सेमीकंडक्टर के अंदर। कौन से सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। Conductivity of semiconductors can be drastically increased by the controlled addition of impurities to the intrinsic semiconductor materials. मतलब कि जब हमें प्योर सेमीकंडक्टर होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, उसके अंदर अगर हम इंप्योरिटीज को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। ये मैंने डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। अब टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी डियर स्टूडेंट्स आगे टाइप्स हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब हम इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। सबसे पहले टाइप्स है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तब बनते हैं कि जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में वो वाले एटम्स को डोप करवाएं, वो वाले एटम्स, वो वाले इंप्योरिटीज को ऐड करवाएं कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। वो क्या बनाते हैं, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। कौन कौन से एटम्स हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो? वो है फास्फोरस, वो है बिस्मिथ, वो है एंटीमनी। ये वो एटम्स हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये पेंटावलेट एटम्स भी हम इनको कह सकते हैं। अब बात करते हैं, एक डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखें, यहां पे ये सिलिकॉन है, ये एक सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर है, मतलब इसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। अब हमने बात की थी कि हमने वो वाले एटम्स को डॉप करवाना है जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हो इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास सिलिकॉन है, ये प्योर है, ये इंट्रिंसिक है, ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो हमारे पास ये पेंटावलेट इंप्योरिटीज हैं, ये पेंटावलेट एटम्स हैं, ये क्या करेंगे, ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। देखें, ये फास्फोरस देखें तो फास्फोरस के 5 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और सिलिकॉन के कितने हैं, 4। 1 बॉन्ड, 2, 3, 4, ये 4 तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि बॉन्ड बना ले, कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, लेकिन एक जो है वो रह जाएगा। देखें, ये सिलिकॉन है ना, इसको हमने डोप करवा दिया फास्फोरस के साथ। ये जो ब्लैक में कर रहा हूं, ये फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन हैं, और जो ब्लू में है वो क्या है, सिलिकॉन के। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गिव अप कर देगा। कौन, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास पेंटावलेट इंप्योरिटीज हैं, पेंटावलेट एटम्स हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देगा। सो इसको हम, इस प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है,
डोनर है, इसको हम डोनर एटम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। किसको? पेंटावैलेंट एटम्स को हम डोनर एटम भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, अगर हम कैरियर कंसंट्रेशन की बात करें, तो इसमें ज्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज कंपेयर टू होल, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और होल कम होंगे। अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है कि जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर को किसमें डोप करवाएं? उस एटम में जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। उसको हम, वो जो बनाता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है बोरॉन, इंडियम, और हमारे पास क्या है? गैलियम, ये वाले हैं। इसको हम ट्राइवेलेंट एटम्स कह सकते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को हमने क्या करवाया? डोप करवाया एक प्योर सिलिकॉन, मतलब एक प्योर सेमीकंडक्टर में। ये आपको नजर आ रहा है प्योर। जब हम इसको इसमें डोप करवाएंगे, अगर हम बोरॉन को लेते हैं, यहां पे हमने फास्फोरस को लिया था, अगर हम बोरॉन को यहां पे लेंगे तो इसमें भी यही होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे किसके? बोरॉन के, वो 3 होंगे, और जो सिलिकॉन के होंगे वो 4 होंगे। यहां पे 3 तो बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन एक जो है वो होल रह जाएगा। जैसा कि मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। जो आपको ब्लैक में नजर आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके? बोरॉन के, और ब्लू में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके? सिलिकॉन के। देखिए, अब देखें, यहां पे एक स्पेस बच गई, यहां पे एक होल बच गया, तो इसकी वजह से इसको हम नाम दे देते हैं, इस प्रॉपर्टीज की मदद से रखते हुए हम इसको नाम दे देते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को। ये एक है एक्सेप्टर, कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। फर्क क्या है इसमें? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर डोनर, ये डोनेट करता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो अगर हम कैरियर कंसंट्रेशन की बात करें, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको जाहिर सी बात नजर आ रहा होगा कि यहां पे जो होल हैं वो मेजॉरिटी में होंगे, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी में होंगे, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मिनॉरिटी में होंगे, और यहां पे होल जो है वो मिनॉरिटी में होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात की। बात आपने की याद रखनी है, बात हम किसकी कर रहे हैं? एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक में क्या हमने पढ़ा कि प्योर सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, ठीक है। यही था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक को मैं ओवरव्यू देता हूं आपको कि सबसे पहले हमने सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया। सेमीकंडक्टर के बाद हमने उसकी टाइप्स को, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है कि जिसमें हमारे पास सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, जिसमें कोई दूसरे एटम को आने की इजाजत नहीं होती। और एक्सट्रिंसिक में जो हम डोपिंग करवा देते हैं। डोपिंग क्यों करवाते हैं? क्योंकि हम सेमीकंडक्टर को कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाना चाहते हैं। तो उसकी आगे मजीद जो है वो टाइप्स हैं, एन टाइप्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है कि जिसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर में वो वाले एटम्स को डोप करवाएंगे जिसके वैलेंस शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बेसिक आपने पॉइंट है। और पी टाइप में वो वाले एटम्स को डोप करवाएंगे जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।